अब डेफिनेशन क्लोज को आगे करते हुए पढ़ते हैं। 214 इंजरी मतलब क्षति। इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होगा? क्षति से क्या तात्पर्य है? जो किसी व्यक्ति के शरीर की, बॉडी की, मन की, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो, मतलब इलीगली कॉज्ड हुई हो। ठीक है, क्षति में केवल बॉडी की नहीं आएगी, इसमें माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी की इंक्लूड है। नेक्स्ट 215 इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। इसका मतलब हुआ द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच is prohibited by law or which is furnishes ground for a civil action and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit। इसका मतलब क्या हुआ कि अवैध और करने के लिए वैध रूप से आपद का मतलब क्या होता है? अवैध का मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी बात, मतलब अवैध शब्द साथ पर है कि जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या सिविल कार्रवाई का, मतलब एन ऑफेंस विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, मतलब कि सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करते हो। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है। यदि उसका लोप करेगा तो वह अवैध माना जाएगा, मतलब कि किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाउंड बाय लॉ है, और अगर वो नहीं करता तो इस धारा के अंतर्गत वो क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा। नेक्स्ट 216 जज। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज और इंक्लूड्स अ पर्सन, कौन कौन इंक्लूड है इसमें? who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or judgment which is not appealable against would be definitive, or a judgment which is confirmed by some other authority would be definitive। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें कि जज में क्या इंक्लूड होगा? इसी में आएगा कि जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वो सिविल हो या दांडिक हो या फिर अंतिम निर्णय हो या फिर ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, तो वह अंतिम हो जाएगा, या फिर अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए। जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन होता है, मृत्युदंड देने के लिए पहले हाईकोर्ट से पुष्टि करवाता है। ठीक है, हाईकोर्ट पुष्ट कर देता है, उसके बाद ही वो फाइनल होता है। इसी प्रकार ठीक है, देने के लिए क्या हो? विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। नेक्स्ट सेकंड में क्या है? हु इज़ वन ऑफ द बॉडी और पर्सनस विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति निकाय में से, उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो कि ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था न्यायालय में, डेफिनेशन क्लोज में, न्यायालय में क्या होता है? व्यक्ति पर्सनली खुद भी होता है या फिर व्यक्ति को निकाय भी होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन में क्या कर रहा है? मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of charges on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। इसका मतलब क्या हुआ? दृष्टांत में क्या कर रखा है कि किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट जिसे उसे जुर्माना या फिर कारावास का दंड देने की शक्ति है, चाहे उसकी अपील होती है ना होती हो, न्यायाधीश है। नेक्स्ट है 217 लाइफ मीन्स अ लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब जैसे अपन ने मृत्यु 26 में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें 217 में क्या है? जीवन। जीवन किसका? किसी मानव का। ठीक है, नेक्स्ट 218 लोकल लॉ। लोकल लॉ के मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्थानीय विधि क्या होती है? जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है। 219 है मैन। मैन मीन्स ए मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, मतलब पुरुष से क्या तात्पर्य है? किसी भी आयु का मानव नर। ठीक है, 220 है मंथ एंड ईयर। मंथ और ईयर क्या माने जाएंगे? जो कि अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है वही माने जाएंगे। ठीक है, 221 है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी आपके आगे आप टीपीए पढ़ेंगे माइनर एक्ट, उसमें भी आएगी। कई जगह इसको डिफाइन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में कर रखा है। इसमें क्या कहा गया? मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें नेगेटिव डेफिनेशन है, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। मतलब इसमें क्या होगा कि कोई भी भूमि या फिर कोई भी भूमि और वे चीज़ें जो कि भूबद्ध है या फिर उस भूबद्ध
लैंड से वो स्थायी रूप से क्या है, जकड़ी हुई है, ठीक है। तो उनके अलावा जितनी भी संपत्ति हैं वो जंगम संपत्ति में हो जाएंगे। नेक्स्ट है 222, मतलब 2 का सेक्शन 2 का 22 नंबर। अनलेस द contrary appears from the context, word importing to a singular number includes a plural and words importing to a plural number includes a singular number। सीधी सी बात है कि इसमें क्या होता है, एक वचन के अंदर बहुवचन शब्दों को सम्मिलित किया जाएगा, तो बहुवचन के जो 2 तक शब्द उनमें एक वचन को सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है ओथ। 2 clause 23 includes a solemn affirmation substituted by law, an oath, and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of the proof whether in court or not। इसका मतलब क्या हुआ कि भी शपथ में क्या आता है कि शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित कोई सत्यनिष्ठ प्रतीक ज्ञान होता है। मतलब ये फिक्स्ड लैंग्वेज है जो कि याद करनी है आपको, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान होता है, ठीक है। और ऐसी कोई घोषणा होती है जिसको किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना है या न्यायालय के समक्ष किया जाना है, तो अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित होता है, तो वो शपथ कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने 224 ऑफेंस, ये लिस्ट दी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफेंस 224 में एक्सेप्ट द चैप्टर्स एंड सेक्शन मेंशन इन द सब क्लोज ए एंड बी द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय द संहिता। मतलब कि इस धारा 224 के अंतर्गत जो ए और बी क्लोज दिए गए, ए और इसके नीचे बी है, उसमें जितने भी ऑफेंस हैं उसके अलावा जितने भी ऑफेंस दिए गए हैं वही ऑफेंस माने जाएंगे, एक्सेप्ट सब क्लोज ए एंड बी, ठीक है। सब क्लोज ए और बी आप एक बार अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिस्क्राइब कर लेंगे, बाकी एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या है। इन चैप्टर 3 एंड इन द फॉलोइंग सेक्शन नेमली सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, section 8 of section 8 and section 9, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 119, 120, 123, subsection 7, 8 of section 127, 222, 230, 231, 240, 248, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 263 and subsection 6 and 7 of section 308 and subsection 2 of 330। The word offence means a thing punishable under this संहिता अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। और इसका बी क्लोज क्या है, इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 189, सेक्शन 211, 212, 238, 239, 240, 253 सब क्लोज सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 239 द वर्ड ऑफेंस शैल हैव द सेम मीनिंग व्हेन द एक्ट पनिशेबल अंडर द स्पेशल लॉ and local law is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months or more whether fine or विदाउट फाइन। इसका मतलब है कि जो ए और बी में जितने भी सेक्शन सब सेक्शंस दे रखे हैं स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अंदर जो भी पनिशेबल दे रखे ऑफेंस, उसके अलावा इस संहिता के अंदर जितने भी ऑफेंस दिए गए हैं वो सारे ऑफेंस की डेफिनेशन में आएंगे। फिर नेक्स्ट है अपने 225 ओमिशन। ओमिशन क्या आता है, ओमिशन में आता है डिनोट्स एज वेल एज ए सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। जैसे अपन ने एक्ट पढ़ा था 2:1, उसमें क्या था, सिंगल एक्ट या फिर सीरीज ऑफ एक्ट, ऐसे ही ओमिशन है और सीरीज ऑफ ओमिशन ओमिशन के अंतर्गत आएगा। 226 क्या है, पर्सन। पर्सन में क्या इंक्लूड होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, हल्के में नहीं लेना इसको। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, कंपनी और एसोसिएशन। कंपनी इंक्लूड है, एसोसिएशन इंक्लूड है, बॉडी ऑफ पर्सनस इंक्लूड है, वेदर कॉरपोरेटेड और नॉट, मतलब वो चाहे निगमित हो या ना हो वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगी, कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सनस, ठीक है। 227 पब्लिक। पब्लिक में क्या आता है, एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, ठीक है। मतलब कि कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय हो जो कि इस लोक के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आज अपन ने पढ़ा 227 तक। 228 पब्लिक सर्वेंट है, इसकी काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो इसका अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।